स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 के पहले का चौथे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ देखिए ये रैखिक रूप में है तो इसको समीकरण 1 कह देंगे, और ये भी रैखिक रूप में है तो इसको समीकरण 2 कह देंगे। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये हो जाएगा समीकरण 1। और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 को अब लिखेंगे तो समीकरण 1 है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो इसके लिए इस पद का पक्षांतर करेंगे, तो ये इधर प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो अब लिख देंगे 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y। अब देखिए x का मान चाहिए तो इसके लिए 0.2 का भी पक्षांतर करेंगे, तो ये इधर गुना के रूप में है, इधर आके हो जाएगा भाग के रूप में। तो अब लिख देंगे x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बट्टे 0.2। अब देखिए x का मान आ गया तो इसको समीकरण 3 कह देंगे। तो अब लिख देंगे इसको समीकरण 3। जब x का मान निकाल लेते हैं तो इसको समीकरण 2 में रख देते हैं। तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लिख दिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 को लिखेंगे तो समीकरण 2 है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब x के जगह पे x का मान रख देंगे तो x का मान आया है 1.3 माइनस 0.3y बट्टे 0.2। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y बट्टे 0.2 प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब यहाँ देखिए 0.4 में 0.2 से भाग देंगे, तो यहाँ देखिए इसके लिए दशमलव एक अंक के बाद है तो ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, तो अब ये 4/2 हो जाएगा। तो अब ये 4/2 हो जाएगा। अब 2 से 4 में भाग देंगे तो ये 2 से कट जाएगा। अब इस दोनों को काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब 2 से 1.3 और 0.3y को गुना करेंगे तो अब ये हो जाएगा 2.6 माइनस 2 से अब 0.3y को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखिए चर पद को एक साथ रखते हैं और अचर पद को एक साथ रखते हैं। तो अब यहाँ देखिए ये अचर पद है तो इसका पक्षांतर करेंगे तो ये इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो अब लिख देंगे 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3 माइनस 2.6। तो अब देखिए 0.5y में से 0.6y को घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.1y बराबर। अब 2.3 में से 2.6 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.3। अब देखिए चिन्ह इसमें माइनस का हो जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब y का मान निकालना है तो इसके लिए 0.1 का पक्षांतर करेंगे तो ये इधर गुना में, इधर आके हो जाएगा भाग में। तो y बराबर हो जाएगा 0.3 बट्टे 0.1। अब देखिए
एक अंक के बाद इसमें भी दशमलव है और एक अंक के बाद इसमें भी दशमलव है, तो ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/1। अब 3/1 को 3 कह सकते हैं, तो y का मान आ गया 3, तो y बराबर हो गया 3। अब देखिए जब y का मान निकल जाता है तो इसको समीकरण 3 में रख देते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो लिख दिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 को लिखेंगे तो समीकरण 3 है x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बट्टे 0.2। तो अब इसको यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बट्टे 0.2। अब y के जगह पे y का मान रख देंगे, तो अब ये हो जाएगा x बराबर 1.3 माइनस 0.3, y का मान आया है 3, तो इसको यहाँ पे रख देंगे 3 बट्टे 0.2। अब ये हो जाएगा x बराबर 1.3 माइनस 0.3 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9 बट्टे 0.2। अब 1.3 में से 0.9 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.4, अब बट्टे में है 0.2। याद देखिए इसमें एक अंक के बाद दशमलव और इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, तो ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/2। अब इसको काट सकते हैं तो काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान आ जाएगा 2। तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3। तो अब यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 दिए गए रैखिक समीकरण का हल है। x बराबर 2 और y बराबर 3 दिए गए रैखिक समीकरण का हल है, यही हो जाएगा इसका आंसर।